प्रॉप फर्म क्या है? जीरो कैपिटल से फंडेड ट्रेडर बनने तक का सफर। पहले पार्ट में हमने यहाँ पर बात कर ली कि फॉरेक्स मार्केट और इंडियन मार्केट में क्या डिफरेंस है, और वहां पर हमने ब्रोकर्स के बारे में भी देख लिया कि आपको किसके अंदर आपको ट्रेड करना है। हम यहाँ पर स्पेशली बात करेंगे प्रॉप फर्म के अंदर किस तरीके से आप जुड़ सकते हैं और वहां पर बिना कैपिटल के आप ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पर ट्रेडर्स के पास सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि उनके पास टैलेंट है, उनके पास ट्रेडिंग स्किल है, लेकिन उनके पास कैपिटल नहीं होता है। तो प्रॉप फर्म कैन चेंज योर लाइफ। अगर आप भी 5,000 के कैपिटल को ग्रो कर करके थके हैं, तो प्रॉप फर्म आपके लिए ही बना है। एक बार इसको ट्राई कर कर जरूर देखें। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि प्रॉप फर्म क्या होता है। देखो, प्रॉप फर्म प्रायोरिटी ट्रेडिंग फर्म होते हैं। ये ऐसी कंपनीज हैं जो टैलेंटेड ट्रेडर्स को अपना कैपिटल देती है। इनका बिजनेस मॉडल क्या होता है? कंपनी कैपिटल प्रोवाइड करती है, आपको आपकी स्ट्रेटेजी और स्किल्स को यूज करते हुए उस कैपिटल को ग्रो करना है। इसमें कोई पर्सनल रिस्क नहीं होती। इसमें अकाउंट में जो लॉस होता है वो प्रॉप फर्म का होता है, आपका सिर्फ जाता है तो आपकी फीस जाती है। एग्जाम्पल के लिए $5,000 का आपने कैपिटल परचेस किया $30 में, तो अगर वहां पर आपको $500 का भी लॉस होता है तो आपका वहां कुछ नहीं जाना है, ज्यादा से ज्यादा आपको $30 की फीस जाएगी, क्योंकि वहां आपका अकाउंट ब्रीच हो चुका होगा। अब हमें यहाँ पर प्रॉप फर्म क्यों चूज करनी चाहिए? पहला तो ये आपको स्केल अप करते हैं, यानी अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो एक नॉमिनल फीस के साथ आपको ये 10 लाख से 1 करोड़ तक का फंड प्रोवाइड करते हैं। दूसरा, यहाँ पर लो रिस्क होता है। यहाँ पर सिर्फ आप एक छोटी सी चैलेंज फीस दे रहे हैं, उससे ज्यादा आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं देना है। यहाँ पर अगर आपका लॉस होता है तो आपकी सिर्फ फीस जाएगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपका प्रॉफिट होता है तो आपको वो फीस भी रिफंडेड की जाती है। ह्यूज प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ पर आपको प्रॉफिट का 80 से 90% तक का शेयर मिलता है। मतलब अगर आपने $5,000 के अकाउंट पर $1,000 का प्रॉफिट किया तो वहाँ पर $800 से $900 आपके होंगे और $100 सिर्फ प्रॉप फर्म के होंगे। प्रॉप फर्म आपको इतना फंड दे रही है तो वो कुछ ना कुछ फीस इस तरीके से लेगी। अकाउंट कैसे मिलेगा प्रॉप फर्म का, तो इसकी प्रोसेस बता देता हूँ। यहाँ पर 3 प्रोसेस होती है। पहला फेस होता है जिसको एवोल्यूशन फेस कर, जिसमें आपको प्रूव करना है अपनी स्किल को, जहां पर जो भी कैपिटल होगा उसका 8 से 10% का प्रॉफिट टारगेट होगा। एग्जाम्पल के लिए $5,000 का आपने अकाउंट परचेस किया है तो वहां पर 8 से 10% यानी $400 से $500 आपको पहले बनाने हैं। अगर वो आपने बना लिए तो आपका फेस 1 क्लियर होता है और दूसरा फेस शुरू होता है जिसको वेरिफिकेशन फेस कहते हैं, जिसके अंदर आपको कंफर्मेशन करना है कि आपके पास स्किल है और आपकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छे से काम करती है। वहां पर आपको सिर्फ 5% का टारगेट हिट करना है। मतलब अगर 5,000 का अकाउंट है तो आपको $250 अर्न करना है। अगर आपने वहां पर $250 अर्न कर लिए तो फिर आपको रियल अकाउंट मिलता है थर्ड स्टेज पर, जहां पर आपको रियल कैपिटल मिलता है और फर्स्ट प्रॉफिट से ही आपका पे आउट मिलना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आपको किसी भी प्रॉप फर्म का अकाउंट मिलेगा। इसको 2 स्टेप अकाउंट कहते हैं। 1 स्टेप भी होता है लेकिन वहां पर थोड़े अलग रूल्स होते हैं, और सीधा जीरो अकाउंट भी होता है जहां पर आपको इंस्टेंट अकाउंट मिल जाता है। लेकिन बिगनर है तो आपको 2 स्टेप अकाउंट ही लेना है, फिर धीरे धीरे जैसे एक्सपीरियंस होगा तो वहां पर आप अपना जर्नी शुरू कर सकते हैं 1 स्टेप से और इंस्टेंट अकाउंट से। अब आपको प्रॉप फर्म कोई अमाउंट दे रहा है तो उसके पीछे उनके कुछ रूल्स भी होते हैं जिनको आपको फॉलो करना होगा। तो पहला यहाँ पर रूल्स है डेली ड्रॉ डाउन लिमिट, यानी 5% की वहां पर एक डेली ड्रॉ डाउन लिमिट होती है, जिसका मतलब ये होता है कि एक दिन में इससे ज्यादा आपको लॉस नहीं लेना है। अगर आपने $5,000 का अकाउंट परचेस किया है तो वहां पर आपको एक दिन में 5% से ज्यादा का लॉस नहीं लेना है। मतलब $250 से आपको वहां पर लॉस नहीं लेना है। और ऑल और ड्रॉ डाउन मतलब कि यहाँ पर पूरे चैलेंज के अंदर 10% से ज्यादा का ड्रॉ डाउन नहीं होना चाहिए, यानी $500 से ज्यादा का लॉस नहीं होना चाहिए। अगर आप ये फॉलो करते हैं तो आप सेकेंड स्टेज में चले जाएंगे। अब यहाँ पर ये फॉलो करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं ना तो आपको डिसिप्लिन और साइकोलॉजी मेंटेन करनी पड़ती है। तो अगर आप ये प्रॉप फर्म को चूज करते हो तो अगर आपके अंदर वो नहीं है तो धीरे धीरे वो बिल्डअप भी हो जाएगी, और ये सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हुए आप फंडेड अकाउंट तक इजीली पहुंच सकते हैं। देखो, यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है ये प्रॉफिट शेयरिंग ब्रेकडाउन। देखो, ट्रेडर शेयर यानी यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 80 से 90% आपको प्रॉफिट मिलता है। बाकी का जो 20 से 10% का जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉप फर्म लेती है यहाँ पर। और दूसरा, 100% पे आउट और प्रॉफिट रिफंड ऑप्शंस भी अवेलेबल होता है स्केलिंग के साथ।
तो यहाँ पर आप स्केल अप भी कर सकते हैं। अगर आप कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूस प्रॉफिट कर रहे हैं, का अकाउंट स्केल अप भी किया जाता है। स्केल अप का मतलब $5000 का अकाउंट $6000 का हो जाएगा विदाउट कोई किसी फीस के। तो ये सारे आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जब आप प्रॉफिटेबल हो जाते हैं, जब आप अपने स्किल को प्रूव कर लेते तब। अब आती है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि इंडिया में लीगल है या नहीं। देखिए, प्रॉपर्टी ट्रेडिंग इलीगल नहीं है, आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप प्रॉप फर्म के लिए ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप उनको सर्विस दे रहे हैं, आप खुद अपने अकाउंट में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हैं, तो ये इलीगल नहीं है। तो इस चीज को आपको समझना है। तो मैं इसलिए प्रॉप फर्म के बारे में बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर फॉरेक्स पेयर लाइक यूरो यूएसडी आर रिस्ट्रिक्टेड वाया लोकल ब्रोकर्स, पर प्रॉप फर्म ग्लोबल एंटिटी है, तो ये इलीगल नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस यानी जब आप विड्रॉल ले रहे हो ना, तब आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको किस तरीके से विड्रॉल लेना है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो भी बनाऊंगा कि आपको विड्रॉल किस तरीके से लेना है जो लीगल तरीके से आप ले सके, और उसके ऊपर भी आपको टैक्सेशन में बेनिफिट मिलेगा। तो अगर टैक्सेशन में बेनिफिट मिल रहा है इसका मतलब लीगल है, क्योंकि आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी जो इनकम होगी वो बिजनेस इनकम होगी। अब हम यहाँ पर रियलिटी चेक की बात करते हैं। देखिए, प्रॉप फर्म चैलेंज का फेलियर रेट 90% से ज्यादा है, और रीजन क्या है इसका? लीवरेज यानी ज्यादा लालच। देखिए, लोग ज्यादा से ज्यादा क्यों, ये उनको क्या है कि छोटी सी फीस दे रहे हैं तो आराम से यहाँ पर $5000 लिया तो हम दिल्ली का $500 $1000 कमा लेंगे, जैसे इंडियन मार्केट में करते हैं ना वैसे ही। इंडियन मार्केट में क्या है, 90 से 95% लॉस में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो फोमो में एंट्री करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, ग्रीड में ट्रेडिंग करते हैं, इसलिए होते हैं। तो यहाँ पर भी वही सिचुएशन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास स्किल है, आपके पास स्ट्रेटेजी है, डिसिप्लिन से ट्रेड कर रहे हो, साइकोलॉजी के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। यहाँ पर देखिए, रिवेंज ट्रेडिंग के खातिर होता है, नॉट फॉलोइंग द रूल्स के खातिर होता है। डिसिप्लिन इज द ओनली की टू सक्सेस। मैं यही चीज आपको समझा रहा हूँ कि डिसिप्लिन में अगर आप ट्रेड करोगे तो आप यहाँ पर भी सक्सेस होगे, और ये आपको स्केल अप करते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि आप 5000 से शुरू कर रहे हो और आपने अपना परफॉर्मेंस दिखाया, तो आपका अकाउंट $2 million तक जा सकता है। इस चीज को ध्यान में रखना, और डिसिप्लिन और साइकोलॉजी के साथ ही अगर ये जर्नी शुरू करते हो तो करना। देखिए, अब आपको शुरू करना है तो कैसे करें? सबसे पहले तो एक विनिंग स्ट्रेटेजी बनाइए, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 मिनिमम रखिए, रिलायबल प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करिए जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। छोटे कैपिटल के साथ शुरू करिए, यानी 5 के 10 के से ही शुरू करिए, और रूल्स को घोट के पी जाए, गांठ बांध ले रूल्स पर, और रूल्स को ऐसे फॉलो करें तो आप देखेंगे कि 1 साल में आपकी पूरी लाइफ यहाँ पर पलट सकती है। तो इस तरीके से आप शुरू करते हैं। अगर आप रिलायबल प्लेटफॉर्म की बात करें तो मैं यहाँ पर 5 इयर्स, एफटीएमओ, फंडिंग पिप्स, इन सब के अंदर आप कर सकते हैं, तो कोई एक चूज करें। फंडिंग पिप्स को मैं खुद पर्सनली यूज कर रहा हूँ, और वहाँ ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ जो कि मैं इन फ्यूचर आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मैंने वहाँ ट्रेड करना शुरू किया, किस तरीके से मैंने स्केल अप किया, वो सारी चीजें मैं आपको वहां पर बताऊं। कोई सवाल? लेट्स गेट फंडेड। कमेंट में बताइए कि आप कौन सी फर्म ट्राई करने वाले हो। अगर वीडियोस अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप अर्निंग।